अभी हाल फिलहाल में अनुपूरक बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मित्रों के संबंध में और अनुपूरक बजट के संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आइए सर, आप बताएं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अनुपूरक बजट जो दिया गया है, इस देश का जो संविधान है और उसका जो प्रस्तावना है, उसमें डिग्निटी है, गरिमामय जीवन, राइट टू लाइफ, राइट टू फेयर, राइट टू वाटर, फ्रेश आपको जीवन जीवन यापन करने का जो है, अगर भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है तो उसका ये उत्तर प्रदेश सरकार जो गरिमामय जीवन जीने का हर व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है उसका ये उल्लंघन किए हैं। आप नहीं सोच सकते कि इतनी महंगाई के दौर में आप मात्र 2,000 रुपया बढ़ा रहे हैं। अभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है वो सदन के पटल पे नहीं है। तो मैं तो पहले ये जो मांग जो बढ़ाई गई है, वेतनमान जो है, उसमें बहुत एक कड़ बढ़ाया गया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने सम्मानित बहादुर संघर्षशील शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी गलत कदम न उठाएं। 1-2 महीने की बात है, आप ऐसा प्रयास कीजिए, ऐसा संघर्ष कीजिए कि देश विदेश की सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, यूट्यूब से लगाए जितने भी संचार के आदान प्रदान करने के साधन हैं, जब तक वो शिक्षा मित्रों के प्रकरण के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित न लिखा जाए तब तक वो अधूरा माना जाए। आप इतना संघर्ष कीजिए कि राष्ट्रीय नेता, प्रदेश का नेता, अपने ब्लॉक का, जिला का नेता भी एक नुक्कड़ सभा अगर करे तो वो शिक्षा मित्रों के प्रकरण पर बोलने पर विवश हो। आप मेरे सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों इतना संघर्ष कीजिए, अपनी आवाज को, अपनी एकता को इतना इसमें प्रदर्शित कर दिए कि देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और वे विवश हो जाएं कि अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों के प्रकरण को न लिखे तो वो अधूरा सा दिखने लगे। यदि हमारा शिक्षा मित्र ये 2021 के अंतिम समय से और आने वाले आगंतुक नव वर्ष 2022 में अगर थोड़ा सा इस समय सचेत होकर संघर्ष और अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर देता है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव यदि शिक्षा मित्रों को जो नहीं छुआ तो उसको यही मान लिया जाएगा कि उसके पार्टी के सामने की ईवीएम की बटन को मतदाताओं ने नहीं छुआ है। जो भी हमारे शिक्षा मित्रों के प्रकरण को अपने पार्टी में, अपने भाषण में, अपने लोगों में उठाएगा तो वो समझे कि उसके पर, उसके चुनाव चिन्ह के लोग पर हमारा शिक्षा मित्र विचार कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि अपनी बड़ी से बड़ी सभा में वे शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात को और उनके समाधान के बात को कहते आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे उनके पंडारा आवास में मिले थे तो उस समय माननीय गाजी इमाम आला शिव कुमार शुक्ला जी, रमेश मिश्रा के साथ मैं भी था। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करना, मेरी सरकार बनेगी तो मैं जो तुम लोगों को 5 साल वेतन नहीं दिया गया था उसके सहित मैं आपको सहायक अध्यापक बना दूंगा। तो मैं समझता हूं कि उस बात को हम लोग फिर कहेंगे अपने शिक्षा में साथियों से कि आप अपनी समाजवादी पार्टी तो आपकी समर्थन कर रही है, आप ऐसा संघर्ष कीजिए कि सभी पार्टी, सभी चैनल, सभी घोषणा पत्र में आपका नाम हो। तो आपसे माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी और हमसे फोन लाइन से जुड़ करके शिक्षा मित्रों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।